हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। कुंडली भाग्य के इस कड़ी में हमें देखने को मिलेगा सब लोग बेसब्री से प्रीता के कुछ मीठा बनाकर लाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और प्रीता सीरा बना के लाती भी है। तब महेश वहाँ से चम्मच मांगते हैं, वो बड़ा चम्मच मांगते हैं लेकिन उन्हें हाथ में छोटा चम्मच पकड़ा दिया जाता है। और साथ में वहाँ पे सब लोग करण और कुछ लोग अर्जुन भी कहकर पुकार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दादी बोलती है, ये यहाँ पे चल के आ रहा है, ये अर्जुन नहीं ये करण है, ये सब लोग जानते हैं और सब लोग इसे अब करण ही बुलाएंगे। इस तरीके से सब लोग कह रहे होते हैं। तो इसी वक्त अर्जुन पूछता है प्रीता से, प्रीता बताओ तुम क्या चाहती हो कि सब लोग मुझे किस नाम से बुलाएं। तो प्रीता सोचते हुए वहाँ पर बोलती है कि बज्जर बट्टू। ये सुन कर के सब हंसने लगते हैं और सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सभी खाने की मेज पर नाश्ता एंजॉय कर रहे होते हैं और दादी बोलती हैं कि अब इस परिवार की खुशी को किसी की नज़र न लगे। वहीं दूसरे सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि अंजलि बेसुध होकर फर्श पर पड़ी हुई होती है और सोच रही होती है कि उसके साथ अब तक क्या से क्या हो गया। अर्जुन ने भी उसका साथ नहीं दिया, प्रीता ने भी नहीं दिया, उसके घर वालों ने भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ये सोचते हुए वो अपनी बड़ी बहन निधि को कॉल करती है जो कि उस वक्त जॉगिंग कर रही होती है। निधि फ़ोन उठा लेती है और फिर वो उसे सब कुछ बताती है जो अब तक लूथरा हाउस में हुआ। वो कहती है कि अर्जुन ने शादी कर ली है। ये सुनते ही निधि थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि काव्या अपनी माँ प्रीता से फरमाइश करती है कि आप मिस्टर हैंडसम को अपने हाथों से खाना खिलाओ। तो इस पर प्रीता बोलती वो खा तो रहे हैं, अब इसमें खिलाने वाली कौन सी बात आ गई। लेकिन फिर उसके बाद काव्या के जिद के आगे उसे हार माननी पड़ती है और वो करण को हलवा खिलाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरीके से वहाँ पे लाइट मोमेंट लोग शेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अंजलि की एंट्री होती है जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और सब उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम। लेकिन यहाँ पर अंजलि बोलती है कि यहाँ तो मुझे आना तो था ही, क्योंकि मुझे तुम इन लोगों को एक खबर देनी है और वो तुम लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। जब तुम लोगों ने मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम लोगों की खुशी का ख्याल क्यों रखूं। अब इसके बाद ये बोलते हुए वो कहती है कि कल उसकी बहन निधि आ रही है और तुम्हें पता ही है कि मेरी बहन कैसी है। तुमने अंजलि हिंदुजा का दिल तोड़ा ना, अब तुम ही उसे झेलोगे। और अब जहाँ तक मैं बता दूं कि जिस प्रॉपर्टी पे तुम लोग इतना राज कर रहे हो ना, वो तुम्हारा तो है नहीं, इन सब पे निधि हिंदुजा का हक है। तो अब तुम लोग बहुत जल्द बेघर होने वाले हो और जो तुम लोग ये मस्ती कर रहे हो ना इन पैसों पे, वो तुम लोगों से बहुत जल्द छिनने वाली है। ये सुन करके सब लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। इस तरफ करण भी ये सभी बात सुन करके सत्ते में आ जाता है और अंजलि ये अल्टीमेटम दे करके वहाँ से निकल जाती है। अब हमें ये देखना होगा कि क्या सच में लूथरा परिवार को उनका घर छोड़ना होगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे कि इनकी आगे की लाइफ भी अच्छी चलती रहे। ये तो वक्त ही बताएगा। ये जानकारी देने के बाद अंजलि वहाँ से निकल जाती है, पर सभी के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी होती है। ये खबर एंट्रेंस पे छुपकर पृथ्वी सुन रहा होता है और जब उसे ये खबर मिलती है कि अब लूथरा परिवार पे गाज गिरने वाली है तो ये सोचकर कि वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है कि लूथरा परिवार फिर से सड़क पर आने वाली है। ये सोच कर के उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि अब उसका भी बदला पूरा हो जाएगा। ये सब सोचते हुए वो अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहा होता है और ये खुशखबरी सरलिन बेबी को देने के लिए वो अपने घर वापस जाता है। सरलिन को पुकारते हुए वो कह रहा होता है, सरलिन बेबी
लेकिन जब वो देखता है कि वो अभी तक दरवाज़ा नहीं खोली है तो वो चिंता हो जाता है कि अभी तक उसने मेरे साथ झगड़ा नहीं किया, अभी तक वो साइलेंट अपने रूम में बंद है। लेकिन फिर भी वो उसे मना के बाहर निकालने की कोशिश करता है। शर्लिन दरवाज़ा तो खोलती नहीं, पृथ्वी खुश होता है, लेकिन वहाँ पर शर्लिन उसे कुछ ऐसा बोलती है जिससे कि वो शॉक हो जाता है और देखता है कि वो अपना ट्रॉली बंद करके वहाँ से जा रही होती है। पृथ्वी उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर शर्लिन नहीं मानती और वो कोई भी खुशखबरी सुनने के मूड में भी नहीं होती है। तो उसके बाद वो वापस से फिर भी वो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शर्लिन पृथ्वी को धमकाने के लिए हाथ में चाकू उठा लेती है और बोलती है, खबरदार अगर तुम मेरे सामने आगे बढ़ने की कोशिश किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर वो डर जाता है और फिर उसके बाद शर्लिन वहाँ से अपना बैग लेकर के निकल जाती है। यह देख कर के पृथ्वी सैड हो जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है कि अर्जुन की दादी अंजलि को देखते हुए बोलती है, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया निधि का? निधि बोल रही थी कि वो कल शाम तक यहाँ आ जाएगी। यह खबर सुनकर के अंजलि बहुत खुश हो जाती है कि अब लूथरा परिवार को मज़ा चखाने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन यह सभी बातें वो दादी को नहीं बोलती है और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूथरा परिवार वाले बहुत टेंशन में होते हैं। जो भी बात वो अंजलि बोल के गई हुई होती है वो लोग लॉयर्स को बुलाने की बात कर रहे होते हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट अर्जुन और निधि के बीच हुई थी उसके बारे में वो लॉयर से चर्चा करना चाहते हैं कि उसका कोई तोड़ है या नहीं है। जो भी हो, इन सभी चीज़ों में सभी लोग करण का साथ देते हुए नज़र आते हैं कि जो भी होगा हम लोग मिलकर के इस स्थिति का सामना करेंगे। और फिर उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रीता चाय लेकर आती है तो अर्जुन बोलता है, सब लोग तो चले गए। तो उसने बोला कि हाँ मैंने देखा। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि यह सब कुछ जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की होती तो अंजलि ये कदम कभी नहीं उठाती। तो इस पर करण बोलता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से हो रहा है। फिर ये दोनों इस माहौल को ठंडा करने के लिए थोड़ा सा लाइट मोमेंट शेयर करते हैं। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी की दुनिया।